नंबर है? प्रभु देख लेना, वो बहुत चतुर हैं। इस बार ऊपर नीचे दोनों फसल लेकर आना। भैया अब क्या करेंगे? अरे बहन, तुम्हारा भाई किसी से कम थोड़ी है। आज फिर कूड़ा ले गए महादेव। ऐसी खेती में तो मजा आ गया। 3D एनिमेशन की मदद से इस मजेदार कहानी को देखते हैं, जिससे बहुत ज्यादा मजा आएगा। देवी, आपके आने से पहले ही मन विचलित हो गया। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। परेशान नहीं हूँ स्वामी, थकी हूँ। सुबह से सांझ तक चूल्हा जलाओ, पानी भरो, बच्चों को संभालो, और आप बस ध्यान ध्यान और ध्यान। क्या कभी सोचा है घर कैसे चलेगा? अरे देवी, भांग है, भस्म है, हमारा गुजारा तो हो ही जाता है। चिंता काहे करती हो? हाँ, आपका गुजारा हो जाता है स्वामी, पर मुझे भांग नहीं, अनाज चाहिए। बच्चों को भस्म नहीं, रोटी चाहिए। क्या ये मांगना गलत है? अच्छा देवी, तो बताइए मैं क्या करूं? कुछ भी करो स्वामी, जंगल जाओ, खेत जाओ, मेहनत करो, पर इस बार खाली हाथ मत आना। ठीक है देवी, इस बार खाली हाथ नहीं आऊंगा। ये महादेव का वचन है। खेती? मैंने तो कभी हल नहीं पकड़ा, पर देवी का वचन है, कुछ तो करना होगा। प्रभु, एक उपाय है। पुरी वाले जगन्नाथ के पास बड़े बड़े खेत हैं, पर वो बड़े चतुर हैं। हर बार किसी न किसी को चकमा दे देते हैं। हाँ नंदी, जगन्नाथ की चतुराई तो प्रसिद्ध है, पर हम भी देख लेंगे। चलो पुरी चलते हैं। डमरू कौन बजा रहा है? इसकी आवाज तो बड़ी अनोखी है। वही तो मैं भी सुन रहा हूँ सुभद्रा। लगता है कोई खास मेहमान पधारे हैं। मैं जाकर देखता हूँ। अरे प्रभु, आप स्वयं पधारे। इतना कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लेते, मैं स्वयं कैलाश आ जाता। अरे छोड़ो ये सब जगन्नाथ, मैं एक काम से आया हूँ। काम? महादेव किसी काम से आए हैं? ये तो मैंने पहली बार सुना। बताइए प्रभु, मैं क्या सेवा करूँ? पार्वती ने कहा है कमा कर लाओ, तो मैंने सोचा तुम्हारे खेतों में खेती कर लूँ। अरे वाह, हमारे खेत में स्वयं महादेव खेती करेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? पर प्रभु, एक शर्त है। कहो, क्या शर्त है? खेती में जो भी बोया जाएगा, नीचे की फसल मेरी रहेगी, ऊपर की आपकी। मंजूर है? ठीक है, मंजूर है। तो फिर जाइए प्रभु, खेत में हल चलाइए। मैं बीज लेकर आता हूँ। प्रभु, मुझे कुछ संदेह हो रहा है। नंदी, खेल तो अभी शुरू हुआ है।
नंदी देखो हमारी मेहनत रंग लाई। कितना हरा भरा खेत लग रहा है। पार्वती देवी जरूर प्रसन्न होंगी। हाँ प्रभु, फसल बहुत अच्छी हुई है। तो अब जैसा तय हुआ था वैसा कर लेते हैं। ऊपर की फसल आपकी और नीचे की मेरी। हाँ हाँ, याद है मुझे। चलो निकालते हैं फसल। देखना नंदी, आज पार्वती देवी बहुत खुश हो जाएंगी। कितनी मेहनत से फसल लेकर जा रहा हूँ। भैया, इतने सारे आलू कहाँ से ले आए इतने? आपने कहीं से चोरी की है क्या? अरे बहन, महादेव खेती करने आए थे। मेहनत उन्होंने की और पत्ते लेकर चले गए। अरे सुनती हो देवी, देखो आज मैं खेती करके लाया हूँ। तुम खुश हो जाओगी। अच्छा स्वामी, दिखाइए क्या लाए हो। मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। नंदी आगे आओ, देवी को फसल दिखाओ। अरे स्वामी, ये क्या घास फूस उठा लाए हो? खाने को क्या है इसमें? अरे देवी, यही तो फसल है। कहाँ गए थे खेती करने स्वामी? माता जी, सबसे चालाक और सबसे नटखट प्रभु जगन्नाथ जी के पास गए थे। हाँ देवी, बढ़िया खेती की हमने और वादे के मुताबिक ऊपर की फसल हमें मिली। हे भगवान! अरे स्वामी, आलू जमीन के नीचे होता है, ऊपर तो सिर्फ पत्ते होते हैं। जगन्नाथ जी ने आप दोनों को बेवकूफ बना दिया। अब जाओ और इस बार नीचे की फसल मांगना। नंदी, किसी को बताना मत। जी प्रभु। अरे महादेव जी, इतनी जल्दी वापस? हाँ जगन्नाथ, उस बार की खेती में आनंद नहीं आया। एक बार और खेती करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु, हमारे खेत हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। लेकिन जगन्नाथ, इस बार नीचे की फसल मेरी रहेगी। कोई बात नहीं प्रभु, ऊपर की फसल मैं रख लूंगा। अब जगन्नाथ बेवकूफ बनेंगे। माँ, इस बार जीत हमारी। भैया, इस बार महादेव जी को नीचे की फसल चाहिए। अब क्या करोगे? अरे बहन, तुम्हारा भाई कम थोड़ी है। महादेव नंदी के साथ लग गए खेत में। इस बार हम बाजरे की खेती करवाएंगे। हाँ हाँ भैया, बाजरा तो ऊपर होता है।
प्रभु, इस बार हम जीत जाएंगे ना? हाँ नंदी, क्योंकि इस बार नीचे की फसल हमारी है। महादेव जी, फसल तैयार हो गई है। हाँ जगन्नाथ, जैसा तय हुआ था वैसे ही लेंगे। नीचे की फसल हमारी। बिल्कुल महादेव जी, आप फसल काटिए, वैसे ही लेंगे। पता नहीं प्रभु ने इतना सारा अनाज ही आलादा है या फिर कूड़ा। आ गए स्वामी, इस बार तो अनाज लेकर आए हो ना? अरे हाँ देवी, इस बार हम नीचे की फसल लेकर आए हैं। तो फिर दिखाइए। ये रही माते मेरे ऊपर रखी है। बहुत सारा अनाज है इस बार, आप इसे खोल कर देखो। अरे स्वामी, ये क्या कचरा लेकर आ गए हो? अनाज कहाँ है? देवी, नीचे की फसल बोला था, नीचे यही मिला। मुझे पहले ही शंका हुई थी कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमारे प्रभु इतने भोले हैं कि। अब ध्यान से सुनो, एक बार और जाओ और इस बार साफ साफ कह देना, हमें ऊपर और नीचे दोनों फसल चाहिए। ठीक है देवी, इस बार गलती नहीं होगी। प्रभु, मैंने कहा था उन्हें हल्के में मत लेना, बहुत चतुर हैं वो। बात तो तुम सही कह रहे हो नंदी, पर इस बार हम भी चतुराई दिखाएंगे। लगता है खेती का काम पसंद आ गया है प्रभु। हाँ जगन्नाथ, बहुत मजा आ रहा है। तो फिर बताइए, इस बार क्या शर्त है? इस बार ऊपर भी मेरा और नीचे भी मेरा। ठीक है प्रभु, शर्त मंजूर है। इस बार जीत पक्की है। भैया ऊपर भी दे दिया, नीचे भी दे दिया, तो हमें क्या मिलेगा? अरे बहन, ऊपर नीचे ले लेने दो, हम तो बीच वाला अनाज लगाएंगे। वो क्या भैया? ये मक्के की खेती। इस बार तो जीत पक्की। अरे बहन, इस बार हम साथ में चलते हैं मक्के को लेने। मजा आएगा। हाँ भैया, चलो। प्रभु, ऊपर भी हमारा और नीचे भी हमारे, तो ये भैया बहन क्यों आ रहे हैं? आने दो नंदी, जो वादा हुआ था वैसा ही होगा।
देखो जगन्नाथ, ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा। हाँ प्रभु, बिल्कुल सही। लेकिन बीच का तो हम ले लें। ठीक है। देवी, लो इस बार की फसल, ऊपर भी अपना, नीचे भी अपना। स्वामी, भुट्टे कहाँ गए? देवी, बीच का हिस्सा तो जगन्नाथ जी ले गए। देवी, मैंने तो वही किया जो कहा गया था, गलती मेरी कहाँ है? प्रभु आज भी नहीं समझे। देवी, भोलेनाथ की कोई गलती नहीं, इन्हें यूं ही भोले नहीं कहते। तो फिर प्रभु, ये सारी खेती किस काम की? देवी, इनकी खेती अनाज की नहीं, ये खेती है भाव की। जो इनके मन से निकला वही संसार की सबसे बड़ी कमाई है। स्वामी, मुझे अनाज नहीं चाहिए था, मुझे आपकी मेहनत चाहिए थी और वो आपने दी। आपकी मेहनत ही मेरे लिए सब कुछ है। जब भगवान खेती करे तो फसल प्रेम की ही होती है और यही फसल कभी नहीं मुरझाती। ये कहानी याद दिलाती है, सच्चा प्रेम कभी खाली हाथ नहीं होता। मेहनत का हर कदम भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। खेत की खुदाई मैंने ही की है।